नेम क्या चैप्टर का, देख के बताओ, देख के बताओ। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसकी मदद से कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो कैसे न्यूरॉन्स मेरी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज अ न्यूरल नर्वस सिस्टम, और आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑलराइट जी, मैम। ठीक है बेटा। देखो, ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत सिंपल है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है चैप्टर की यार, और एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोग कर नहीं पाओगे, आज आपकी एक ही क्लास है, करेक्ट? एक ही है ना? यो मैम। तो आप इसकी रीडिंग तो नहीं कर पाओगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे समझ पाए, नर्वस सिस्टम होता क्या। अब जो बच्चे लेक्चर फुल स्पीड पे पुराने देख कर आए हैं उनको आज हेल्प हो जाएगी, और जो नहीं देख के आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सुन लो, एक बार क्लास के बाद वो लेक्चर्स लगा लेना, तुमको सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं तुमको बताऊं नर्वस सिस्टम में पढ़ना क्या है, तो आपको दिख रही है स्क्रीन? यो मैम। तो ये नीट का सिलेबस है, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस है नीट का। इफ यू सी न्यूरल से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या करना है, आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, विसरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, छोटू सा है। उसके बाद आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब एक्शन पोटेंशियल, कैसे एक न्यूरॉन में सिग्नल जनरेट होता है और पास होता है, ये पढ़ना है। आई और ईयर अब इसमें से हट गया है, तो बहुत सारा पार्ट चैप्टर का खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसको हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाके भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप अपने लेक्चर्स देख के आना, और बाकी मैं आपको यहाँ पे कॉल करा, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ नर्व कंडक्शन हमारा होगा अब मंडे को, ओके। और ये वाला पार्ट हम कोशिश करते हैं कि कितना हम इसे आज कर सकते हैं, ओके, जितना होगा उतना कवर कर, राइट। चलो, तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? नर्वस मतलब, नर्वस मतलब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या अकेले सेल होते हैं? मैम ग्रुप ऑफ सेल्स। नहीं, न्यूरॉन एक अकेला सेल होता है ना, एक सेल। जैसे हम बनाते हैं मेरे एपिथेलियल सेल, हम ऐसे गोलू बना देते हैं, ये मेरा सेल है, इसमें अंदर न्यूक्लियस है। न्यूरॉन जो होता है उसकी शेप अलग होती है, होता एक ही सेल है, तो ये एक ही सेल है, ऐसा नहीं है ग्रुप ऑफ सेल से बना है, ठीक है। तो ये एक ही सेल है, बस इसकी शेप थोड़ी अलग है, समझ आई? तो ये एक ही सेल का नाम है। अब एक ही सेल बहुत तरीके से बॉडी में ज्वाइन करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर कि न्यूरॉन इज नथिंग बट वन सेल, ओके। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की बेटा, तो नर्वस सिस्टम का मतलब है मेरी बॉडी में न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ पे अरेंज है। तो मान लो ये मेरे पास है टुक टुक, ठीक है जी, टुक टुक आ गया, और ये हम उसकी बॉडी को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, जैसे हड्डियों में डिवाइड करा था ना, कुछ उसी तरीके की डिवीजन है ये समझने के लिए। तो ये रही उसकी बेली बटन। तो टुक टुक को इमेजिनरी लाइन से सेंटर से काटो, फ्रंट या बैक डजंट मैटर। तो इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल जितने न्यूरॉन्स आते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सा नर्वस सिस्टम? सेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शाबाश, दैट इज नोन एज सीएनएस। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं अगर देखूं तो कौन कौन सा पार्ट आता है न्यूरॉन का? एक तो आता है ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। शाबाश, ब्रेन, हाँ, और स्पाइनल कॉर्ड ये बैकबोन के अंदर बीच में जो होती है, वेरी गुड, ठीक है। आएंगे इसमें बाद में थोड़ी देर में। अब आते हैं हम लोग, ये जो कोने में नर्व्स है, यहाँ पे तो जा रही है ना नर्व्स, जो कोने में बाजुओं में और हाथों में, जैसे बाजुओं में और टांगों में नर्व जा रही है, वो कौन सा नर्वस सिस्टम बनाती है? पेरिफेरल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, लिखो इसे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेटा साथ साथ लिखना, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा जाए तो किससे कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है? मेन तो दिमाग ही है हमारा। तो जितने भी नर्व्स है, चाहे मेरे हाथ की है, वो सिग्नल मेरे ब्रेन में लेके जाती है और सिग्नल मेरे ब्रेन से ही लेती है ना। तो इनमें आपस में कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो अगर मेरे ब्रेन की तरफ मैंने ऐसे मारा इसको, तो मेरे ब्रेन के पास सिग्नल गया, तो सिग्नल जो लेके जाते हैं उस नर्वस सिस्टम को क्या बुलाते हैं? लेके जाते हैं, सेंसरी। वो न्यूरॉन को कहते हैं बेटा। मैं नर्वस सिस्टम, ओवरऑल नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो जो सिग्नल लेके जाते हैं टुवर्ड्स ब्रेन, दैट इज नोन एज एफेरेंट, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, एफेरेंट मतलब लेके जाना।
और जो मेरे नर्वस सिस्टम, सारे न्यूरॉन्स की एक साथ बात कर रही हूँ कि नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं और वो सिग्नल मेरे हाथों तक लेके जा रहे हैं, तो दैट इज जो नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, दैट इज इफेरेंट नर्वस सिस्टम। समझ आई? तो अगर मैं एक न्यूरॉन की बात करूंगी तो तू बोलेगा सेंसरी, लेकिन अगर मैं पूरे नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ तो जो मेरी बॉडी से, मेरे पैरों से, मेरे हाथों से सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो वाली ब्रांच ऑफ नर्वस सिस्टम इज एफेरेंट नर्वस सिस्टम। और जो मेरे ब्रेन से सिग्नल मेरे हाथों पैरों पूरी तरफ लेके जा रहे हैं, दैट इज इफेरेंट, जो ब्रेन से एग्जिट कर रहा है। तो एग्जिट से ई याद रखेंगे, ठीक है? तो इससे हमें एग्जिट याद रखना है। समझ आई बात? आउट ऑफ ब्रेन टुवर्ड्स ब्रेन। समझ आया या नहीं? यो मैम। और इसी में एक ब्रांच आती है, तो स्पेसिफिकली मेरे ऑर्गन्स के पास जाते हैं। देखो ये तो मैंने हाथ बोला ना, लेकिन स्पेसिफिकली ऑर्गन, जैसे मेरा हार्ट हो गया, या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच होती है जो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स को इनर्वेट करती है। तुम धीरे धीरे टर्म समझोगे, अभी तुमको इतनी समझ नहीं आएगी। तो उसको हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो अभी के लिए लिख लेते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब अगर मैं बोल रही हूँ ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, तो ब्रेन से सिग्नल अगर मेरी मसल को गया तो मेरी मसल मूव हो जाएगी? होगी? यो मैम। तो मूव तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो ये कैसा सिस्टम हो गया? वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ब्रेन से सिग्नल मेरे हाथों को गया, मेरी मसल को गया, और मेरी मसल मूव कर पा रही है, तो दिस इज अ वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ऐसे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं, ब्रेन की तरफ से गया तो देर इफेरेंट, तो इफेरेंट को आगे डिवाइड कर देंगे हम। वॉलेंटरी है तो वॉलेंटरी को हम बुलाएंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी लिख लो, धीरे धीरे समझ आएगा ये, ठीक है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और एक मेरे ब्रेन से सिग्नल गया मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने वाना पचाने के लिए, तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, है कि नहीं? नो मैम। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इतना लिखो। जैसे तुम एक एक चीज पढ़ते जाओगे तुमको ये सारा चार्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? अभी के लिए इतना लिखो, बहुत है। एंटर क्यों नहीं हो रहे हैं? हो गए, चेक कर लो, कोई बात तो नहीं चल रही। चलो जी, जो बच्चे अभी आए हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। ओके जी, अब अगर हम ब्रेन बोलते हैं बेटा, तो ब्रेन किससे मिलके बना होगा? ब्रेन इज एन ऑर्गन। ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? टिश्यूज। और टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं? सेल्स। सेल्स से, है ना? तो ऑर्गन जैसे हमने कह दिया ब्रेन है। और सेल्स किससे मिलके बने होते हैं? सेल से, बहुत सारे सेल के ग्रुप से ना। तो एक सेल अगर मैं निकाल दूं, वन सेल, तो ब्रेन का एक सेल क्या कहलाएगा? किस नाम से जानते हैं हम उसको? एक सेल ऑफ द ब्रेन इज एपिथेलियल लेयर है आपकी स्किन की, ये वाली छू सकते हो। मैंने इसलिए बोला था पढ़ के आना यार, बिना पढ़े होगा तो ऐसे ही होगा। ये लेयर को छू सकते हो, एपिथेलियल लेयर, यो मैम। है ना? तो ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर है। ये मतलब कि मैं किसी एक सेल को भी टच कर रही हूँ ना, वैसे जो तुम्हारा ब्रेन है वो ग्रुप ऑफ सेल से बना है ना, टिश्यूज से, राइट? तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें एक सेल को मैं क्या बुलाऊंगी? जो आपका नर्वस सिस्टम बनाता है, दैट वन सेल इज नोन एज न्यूरॉन। न्यूरॉन। यस, न्यूरॉन। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूरॉन। अब उसी न्यूरॉन के बारे में पहले बात करते हैं, फिर इससे मिला के हम लोग ब्रेन बना लेंगे, ठीक है? तो न्यूरॉन की बात कर ले पहले। पहले मैं न्यूरॉन तुमको बताऊंगी बेसिक, फिर मैं तुमको थोड़ा सा हाई लेवल का न्यूरॉन बताऊंगी, ठीक है? तो बेसिक बात कर ले। यो मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन? नेफ्रॉन कहाँ सुना था? किडनी। किडनी में, है ना? तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले चीज, सारा नर्वस सिस्टम जो पीछे पूरा चार्ट बनाया है सब कुछ न्यूरॉन से ही बना है, तो वो एक सेल को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत प्यारा सा होता है,
सबसे पहले हम बनाएंगे उसके सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है वो सोमैटिक सेल है या जर्म सेल है बॉडी का? सोमैटिक। सोमैटिक सेल्स है। जर्म सेल्स वो होते हैं जो आपके स्पर्म या एग बनाते हैं, वो तो बना नहीं रहा ये, है ना। तो ये न्यूरॉन, सॉरी, ये इसका न्यूक्लियस है और ये सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल है एक मेरी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल सोमैटिक सेल है, मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हूं, तो न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या होगी, N या 2N? 2N। 2N, ठीक है। अब न्यूक्लियस के आसपास बना होता है हमारी सेल की बॉडी, ये बनाई सेल की बॉडी। लेकिन सेल की बॉडी ना इतनी सिंपल नहीं होती है, सेल की बॉडी को हम थोड़ा सा इनरवेट कर देते हैं। देखो, तो ये इसकी सेल की बॉडी है और इसमें ऐसे समझ लो चोटियां बनी हुई है, छोटी छोटी, ठीक है, या छोटी छोटी चोटियां बना लेते हैं ऐसे, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना लो, इजी रहेगा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चोटियां से बनी, चलो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में बन गया गलती से, इतना भी ऑर्गेनाइज होता है। तो छोटी छोटी सी चोटियां बनी। तो जो सेंट्रल पार्ट है ना, जो गोलू सा था, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। तो चोटियों को हम क्या बुलाते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बुलाते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ न्यूरॉन का छोटा सा हेड वाला पार्ट हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फेस है ना, तो इसको समझ लो ये सेल बॉडी है, ठीक है। जो सेल की बॉडी है, न्यूक्लियस हो गया, सेल की बॉडी है। तो यहाँ से एक चोटी निकल गई, दिस इज अ डेंड्राइट, यहाँ से एक और चोटी निकली, दिस इज अ डेंड्राइट। तो मेरे बाल बेसिकली बहुत सारे डेंड्राइट्स है, क्लियर? यो मैम। चलो अब आते हैं। अब मान लो बहुत सारे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पिंपल हो गए मान लो, यहाँ पे छोटे 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 दाने आपको बिखरे हुए मिलेंगे। ये छोटे छोटे दाने हैं, ये अच्छे से बिखेर दो, अच्छे से। अब जो न्यूरॉन होता है वो ये सिक्रीट क्या करता है, हम कहते हैं न्यूरॉन एक सेल से दूसरे सेल में बात करता है, और न्यूरॉन हमने मसल में भी बनाया था, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। तो न्यूरॉन से क्या रिलीज हो रहा था सिंथेसाइज होके? एसिटाइलकोलिन। हाँ, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना। तो न्यूरॉन सिंथेसाइज भी करते हैं प्लस रिलीज भी करते हैं, क्या, बहुत तरीके के न्यूरॉन से बनने वाले ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब सिग्नल्स, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपको मैं बोलूं प्रोटीनिशियस नेचर के, मान लो, यानी कि न्यूरॉन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन बन रहा होगा, और प्रोटीन को बनाने के लिए एक सेल को क्या चाहिए, हमने ये पढ़ा है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन को बनाने के लिए सेल को चाहिए क्या? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स चाहिए, है ना। राइबोसोम की एक छोटी यूनिट आती है, एक बड़ी यूनिट आती है, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। तो जो छोटे छोटे ब्लू ब्लू कलर के गोले बनाए हैं, ब्लू नहीं है ये, बस मैंने बनाए हैं, दीज आर नोन एज निजल ग्रेन्यूल्स। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट आर निजल ग्रेन्यूल्स? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलके बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम से। और क्या काम करते होंगे ये? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। समझ आई बात? बेटा देख के बता, निजल ग्रेन्यूल है कहाँ का? सेल बॉडी में है, यो मैम। तो प्रेजेंट इन सेल बॉडी। डेंड्राइट पे है यो मैम। एंड इन डेंड्राइट्स। ये क्वेश्चन आया था कि ये डेंड्राइट्स में होते हैं या नहीं, ओनली सेल बॉडी पे तो नहीं होते। तो ओनली सेल बॉडी नहीं था आंसर इसका, डेंड्राइट्स में भी होते हैं। तो डायग्राम देख के समझना, ठीक है जी, क्लियर? यो मैम। चलो लिखा सबने? आकांक्षा, राजकुमारी, ये मैम। ठीक है। अब देखो मयंक, अगर मैंने बोला था कि न्यूरॉन मेरा हेड है, सेल बॉडी मेरा हेड है और मेरे बाल डेंड्राइट्स है, तो ये गर्दन क्या होती है? दिस नेक रीजन इज नोन एज एक्सॉन। तो अब तुम सेल बॉडी से एक पतली सी लेयर निकाल दो ऐसे, दिस इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सॉन। तुमको धीरे धीरे समझ आएगा, तो ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। एक्सॉन। अब इतनी ठंडी है ना बाहर, तो एक्सॉन को कपड़े पहना दे। यो मैम। एक्सॉन ना दो तरीके के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना ऐसे कपड़े बन गए। कपड़े इज लाइक, कभी तुमने वो यार मान लो घड़ी पहनी है, तो तुमने यहाँ भी घड़ी पहनी है, यहाँ भी घड़ी पहनी, या रुमाल लपेटा है, यहाँ लपेटा है, फिर थोड़े गैप के बाद फिर लपेटा है, फिर थोड़े गैप के बाद फिर लपेटा है। तो ये जो कपड़े होते हैं, इन कपड़ों को बुलाते हैं हम शीट है, कवरिंग है, और इसका नाम है, दिस इज नोन एज माइलिन शीट, ठीक है।
पढ़ के आना मंडे को, ऐसे मत आना प्लीज। दिस इज नॉन एज माइलिन शीट, राइट। तो एक्सॉन के आसपास ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। एक्सॉन एंड में जाकर ऐसे छोटे छोटे बल्ब बना देता है, देखो छोटू छोटू बल्ब बनाएगा। इन बल्ब को हम बुलाते हैं एक्सोनल। एक्सॉन की नॉब्स, नॉब मतलब छोटे छोटे गोलू, जैसे कभी किसी का रूम खोलने के लिए, कभी होटल वगैरह में होते हैं ऐसे गोल वाले दरवाजे होते हैं, तो वैसे गोल वाले को ऐसे घुमाओगे तो रूम खुल जाएगा, तो नॉब्स होती है वो, एक्सोनल नॉब्स, गोलू गोलू सी। क्लियर? योयो मैम। ठीक है, चलो बना ली सबने? हरीश डन? योयो मैम। चल, अगर तू जवाब देगा तो मैं तेरे से पूछूंगी भाई। ये वाली कौन से पेज नंबर पे है बेटा फोटो, बताओ? मैम 232। 232, बाकी हो गए? आपकी बुक अलग है। 317. 317। देख बेटा, दिस इज अ सेल बॉडी, देखो इसने लिखा भी है सेल बॉडी, इसको लेबल करा है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ये लेबलिंग आती है। तो दिस इज अ सेल बॉडी हमने पढ़ लिया। सेल बॉडी से ही एक्सटेंड होके बाहर ये गुत्ते से निकल रही है इनकी, है ना? दिस इज नॉन एज डेंड्राइट्स। और ये तो आपको ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, निजल ग्रेन्यूल रेड कलर के, देखो डेंड्राइट्स में भी और सेल बॉडी में भी है ना? तो ये है निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल बेसिकली क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स। हाँ, फ्री राइबोसोम, मैंने ये लिख दिया। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में प्रेजेंट है। ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है? उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ये बीच में जो जा रही है, दिस इज एन एक्सॉन, ये बनाई हमने एक्सॉन, भी पूरा लेबल नहीं करा हमने, ठीक है? और इसके आसपास जो लेयर है, कवरिंग है, दैट इज माइलिन शीट। अभी मैंने इतना ही पढ़ा है। और एंड में जो मिलते हैं मुझे एक्सॉन टर्मिनल, ये लाइंस को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और इसके जो गोले होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सोनल नॉब, और सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, ठीक है? इसी के ब्रैकेट में लिख ले एक्सोनल नॉब्स, दोनों सही है। ओके जी, इतना क्लियर? योयो मैम। चलो वापस आते हैं। अब एक्सॉन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर ले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे पढ़ ले। योयो मैम। देखो, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो एक्सॉन के आसपास शीट है, ये किसने बनाई है? तो मेरे को बताओ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, देख के बताओ। 2 नाम बोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही बोल रही है? सही बोल रही है नहीं? बिल्कुल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक्सॉन टर्मिनल बना रही हूँ, मैं सिर्फ एक्सॉन बना रही हूँ और कुछ नहीं बना रही, क्योंकि मुझे यही पार्ट समझाना है तुमको। ये मैंने एक्सॉन बना दिया, ठीक है? इसको भी मैंने एक्सॉन बना दिया। यार नर्वस सिस्टम तो इसी से बना है, न्यूरॉन से, तो न्यूरॉन का एक्सॉन तो हर जगह होगा ही। तो मैंने एक्सॉन बना दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वाला भी, और एक जो मेरी बाजू और टांगों में होगा, ठीक है? दोनों वाले बना दिए मैंने एक्सॉन में। लिख दो उसको एक्सॉन, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं, दिस इज एन एक्सॉन। अब इसके आसपास चद्दर लगा दे, छोटी छोटी, योयो मैम। लगाओ। इतना ही साफ बना लो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन से कवर होता है, ठीक है? इसलिए करा रही हूँ मैं। और ये आपकी उसमें एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है बट टॉपिक है, ठीक है? थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ऐसे क्लीनिंग कर देते हैं। इसकी कवरिंग हो गया तो अंदर वाला पार्ट थोड़ी दिखेगा, थोड़ा भी ये हटा दी, ये भी हटा दी, ओहो ये वाला पार्ट भी हटा दिया, ये वाला पार्ट भी हटा दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। चल बेटा जी फटाफट देख और मेरे को बता, इस शीट को क्या बुलाते हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट, शीट है टीएच, ठीक है? और येलो वाला इज एक्सॉन। क्वेश्चन है किसने बनाया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट जो बनाते हैं, एक्सॉन खुद बनाएगा या कोई स्पेशल सेल बनाएंगे, क्या लगता है? स्पेशल सेल। स्पेशल सेल्स, एक्सॉन ही बना रहे हो तो इतना डायग्राम क्यों बनाती है ना? तो जो स्पेशल सेल्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दीस सेल्स आर नोन एज ओलिगो डेंड्रोसाइट। Oligodendrocytes are the cells that form myelin sheath. कौन से वाले नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। In CNS, that is in brain and spinal cord.
लिखो। अब न्यूरॉन वाला को पिक्चर देख जिससे हमने अभी देखा था, वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट लिखा है या और किसी सेल को लेबल करा उन्होंने, देख के बताइए। मैम वहाँ पे Schwann सेल लिखा है। हाँ, सो दिस इज नॉन एज श्वान सेल। और श्वान सेल्स बनाते क्या है? दे ऑल्सो फॉर्म माइलिन शीथ। कौन से नर्वस सिस्टम में? पेरिफर। इन पीएनएस। ठीक है जी। तो अब वो डायग्राम देखो, इस डायग्राम पे वापस आओ और मुझे बताओ ये वाला जो न्यूरॉन है, ये कौन से न्यूरॉन है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाला न्यूरॉन है या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि यहाँ श्वान सेल मेंशन है। समझ आई बात? ये वाले, ये श्वान सेल। क्लियर? तो श्वान सेल इज लाइक, जैसे कैटरपिलर नहीं होती तो क्या करती है, अपने आसपास ही सिल्क की थ्रेड बना लेती है। श्वान सेल भी वैसी है, आसपास ही अपने थ्रेड बना लेते हैं पूरी, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते थे। क्लियर? माइलिन शीथ क्या करती है? एक्सॉन जो होता है ना उसकी इंसुलेशन करती है। जैसे आपके घर में तार लगी है, जैसे मेरे लैपटॉप की तार है ना। अब ये चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग इसमें मतलब मैंने ऑन कर रखी है, तो इस तार में कौन ट्रेवल कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये तार पूरी कवर है ब्लैक कलर की शीट से, है ना। अगर मैं इस ब्लैक कलर की शीट पे से कट मार दूं और फिर इसको छूं तो मुझे करंट लगने के चांसेस है, यो मैम। है ना। तो उसी तरीके से एक्सॉन, दिस इज एन एक्सॉन, और इसमें से भी सिग्नल जाता है। वो सिग्नल इधर उधर लीक ना हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर लीक ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर कवरिंग होती है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर की प्रॉपर कवरिंग है, एक्सॉन के ऊपर बीच बीच में कवरिंग होती है और उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। समझ आया? यो मैम। चलो, ये वाली बात लिख ली सबने? यो मैम। अब मैं तुमको एक्सॉन के बारे में एक और सुपीरियर बात बताऊंगी, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पूछते हैं वो कहाँ पर क्या सिचुएटेड है, ठीक है। तो हम एक्सॉन्स के ना टाइप, सॉरी न्यूरॉन के टाइप करेंगे। तो न्यूरॉन बहुत टाइप के होते हैं, आपको 3 टाइप के करने में। ओके, सो एक होता है सबसे बेसिक, विच इज यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन। देखो इसको, न्यूरॉन को ही नर्व सेल भी बोल सकती है की बात है, लिख लो यार। न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज एक नर्व का सेल। अभी तुम नर्व वगैरह भी समझोगे, डोंट वरी, सारा समझाऊंगा। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और एक होता है हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम मेंशन भी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक डायग्राम जरूर मेंशन है इसमें, तो मैं बनाती हूँ, तुम मुझे बताना कौन से वाला डायग्राम मेंशन है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन तुम अभी देख कर आए हो, तो मुझे बताना इनमें से कौन से वाला है वो। मल्टीपोलर न्यूरॉन पहले बनाते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, ये उसकी सेल बॉडी, बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। एक एक्सॉन जा रहा है, सिनेप्टिक नोब या एक्सोनल नोब्स में एंड हो रहा है। तो इसमें बताओ सेल बॉडी कितनी? एक। सेल बॉडी एक, देख के बताना है, ठीक है। एक्सॉन कितने? एक। डेंड्राइट्स कितने? मोर। मैनी। हाँ, मेरे को पता कैसे चलता है डेंड्राइट क्या होते हैं। देखो, जो सेल बॉडी होती है ना, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के एक्सटेंशन डेंड्राइट होते हैं। सो दिस इज अ डेंड्राइट क्योंकि उसी की एक्सटेंशन है। दिस इज एन डेंड्राइट। तो कितने डेंड्राइट बनाए मैंने इस पिक्चर में? 2, 1 एंड 2, ठीक है। अगर मैं ये बना दूं तो अब मैंने कितने डेंड्राइट बना दिए? कितने डेंड्राइट है इस पिक्चर में? 3। नहीं, 1 एंड 2 सिर्फ सेल बॉडी की एक्सटेंशन है। आगे जाके वो जितना मर्जी टूटे फर्क नहीं पड़ता। समझ आई? यो मैम। ठीक है। सो दिस इज अ डेंड्राइट। आपने कभी ग्रीन अनियन खाया है? यो मैम। देखा है? सैलेड में तो बहुत कटता है, सब्जी में बनती है। यो मैम। ये रहा ग्रीन अनियन, ऐसे दिखता है। तो यो अगर मैम। मैं बोल दूं कि ये सेल बॉडी है, ये इसकी व्हाइट वाली सेल बॉडी है, तो इसमें से एक ही पूंछ पीछे निकल रही है ना मेन। यो मैम।
ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक डेंड्राइट। अगर मैं इससे 2-3 निकाल देती तो वो उतने डेंड्राइट। तो बेसिकली सेल बॉडी से डायरेक्टली निकलनी चाहिए। बात समझ आई? यो मैम। ठीक है जी, चलो अभी जाते हैं। ओके, सो ये वाले न्यूरॉन है, मैंने इसके ऊपर कवर नहीं बनाया, तुम कवर बना सकते हो। तो मुझे बताओ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में न्यूरॉन बना है वो कौन सा है? यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बायपोलर? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। वापिस जा, यहाँ लिख, पीएनएस का है ये लिखा ही था मैंने यहाँ पे, पीएनएस प्लस मल्टीपोलर। लिख लो जी। एनसीईआरटी में तो पूछ सकते हैं ना इनडायरेक्टली, तुम ये तो नहीं बोल सकते एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, तुम्हारे सामने बना है, तुमको दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, तो ये तो हमारा डन हो गया। आते हैं वापस। मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते क्या है? तुम्हारी बॉडी की मैक्सिमम जगह पे मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आपसे क्वेश्चन अगर आता है इसमें, जर्नली एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं आपसे कहाँ मिलता है, लोकेशन बता दो, तो बोलना प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बॉडी। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी में जो न्यूरॉन है वो एक्चुअली यही वाला है। ठीक है, तो ये तो जनरल आंसर हो गया, यानी कि उस पर भी इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरे वाले से क्वेश्चन आता है यूनिपोलर और बाइपोलर। जनरली बाइपोलर से क्वेश्चन आता है, लेकिन किसी से भी इनमें से आ सकता है। ठीक है, अब बनाते हैं बाइपोलर। ये बनाई मैंने सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक ब्रांच गई इधर, और एक ब्रांच आगे जाके ऐसे बनेगी थ्रेड लाइक। ठीक है, और एक ब्रांच बनाई मैंने नीचे जो नोब जैसी बन गई। सिर्फ देख के बताओ 1 और 2 कौन सी ब्रांच एक्सॉन है? 1। 1 कैसे पता चला बेटा? सिनेप्टिक नोब्स है इसमें। यस, जहां पर नोब्स है वो एक्सॉन है। सो दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन कितने? 1। 1। दिस देखो सेल बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, तो दिस इज अ डेंड्राइट। डेंड्राइट कितने हैं यहाँ पे? 1। 1, क्योंकि एक ही बाहर निकल रहा है, आगे जाके दिख रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। निकल तो एक ही बाहर रहा है ना, तो एक डेंड्राइट है ये। ठीक है, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, तो टोटल 2 हो गई। दिस इज नोन एज बाइपोलर न्यूरॉन। पता है कहाँ मिलता है आपको? आई। हाँ, आई में कहा? रेटिना। रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई कौन सी लेयर होती है आई की? आउटर, इनर, मिडल? तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे ट्रिक करने के लिए, इनर आई लिख लो, इनर आई। अगर मैं इसको बना दूं तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, दिस इज एन आई। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है, अब तो अब आई आपके सिलेबस में नहीं है, डजंट मैटर। एक मिडल लेयर होती है स्क्लेरा कोरॉइड, एंड एक इनर लेयर होती है रेटिना। तो जहां पे अगर आपको इतने सारे कलर दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेटिना। तो दिस इज रेटिना। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी लेयर ऑफ द आई? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज। और वो किसके क्लोज होती है? वो अंदर वाले जेल के क्लोज होती है। दिस जेल इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, एक्वस ह्यूमर के क्लोज होती है। ठीक है, क्लियर? मैम। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यूनिपोलर क्या होता है? यूनिपोलर बच्चू सा है, गंजू मंजू। ये रही सेल बॉडी, बेटे न्यूक्लियस है यहाँ, कभी परेशान न होना। और इससे बस एक एंडिंग निकल रही है। ठीक है, तो इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सॉन है। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई ना कि हर न्यूरॉन में एक्सॉन जरूर होता है ना। तो दिस इज एन एक्सॉन, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? इतना सिंपल, यू फाइंड इट इन एन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जब हम मदर की वूम में थे तब हम सब में यही था, फिर वो मॉडिफाई हो गया। दिस इज इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। चलो बनाओ इसे। डन हो गया? यो मैम। मेरे से ज्वाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। पक्का सबका डन? थोड़ा जोर से बोल दो भाई। यो मैम। ठीक है जी। अब मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद हमारा न्यूरॉन वाला पार्ट खत्म। ठीक है, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पे क्वेश्चन तो बनते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले की पॉइंट पे चलते हैं। आजा भाई आजा। सबसे पहले एक चीज फिक्स है जो हर न्यूरॉन में होती है, दैट इज ईच न्यूरॉन, कोई भी न्यूरॉन हो रहा है, मैं बोलूं एवरी न्यूरॉन
हैव ओनली वन एक्सॉन। तो हर न्यूरॉन में सिर्फ एक एक्सॉन होता है। कैसे? अगर हम बोले तो पीछे जाके देख लो, ये देखो एक्सॉन एक ही था इसमें, एक्सॉन एक ही था इसमें और एक्सॉन एक ही था इसमें भी, है ना। तो तुम जितने मर्जी न्यूरॉन बना लो, एक्सॉन हमेशा एक होता है। एक्सॉन इज द वायर जो सिग्नल को लेके जाती है, वो हमेशा एक होती है हर न्यूरॉन में। इज इट क्लियर? यो मैम। फिक्स है, यूनिवर्सल है ये नहीं बदलेगा। तो एक्सॉन हमेशा एक होता है। और अगर मैं बोल दूं अच्छा अगर ऐसा है तो न्यूरॉन कितने सेल बॉडी रख सकता है? कैन हैव मैनी वन। डेंड्राइट्स। हाँ, जनरली सेल बॉडी एक होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी है। लेकिन डेंड्राइट्स बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन के पास डेंड्राइट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन हमेशा एक ही होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली, कि एक्सॉन हमेशा एक होता है सारे न्यूरॉन में। तो आंखें बंद करके तुम टिक कर सकते हो एक ही एक्सॉन है। क्लियर? डन। यो यो मैम। मैम। अब मैं तुमको थोड़ा सा ब्रेन पढ़ाती हूँ, फिर की पॉइंट्स पर वापस आएंगे। ब्रेन पढ़े, थोड़ा सा दिमाग खोले। यो मैम। चलो, तो ब्रेन किन सेल से मिलकर बना है? न्यूरॉन। न्यूरॉन से मिलकर बना है, शाबाश, ठीक है। तो ब्रेन बिल्कुल बाहर की जो सॉलिड कवरिंग ऐसे टक 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 कर सकते हैं, इसको क्या बुलाते हैं? कार्नियम। कार्नियम। दफा हो जा क्लास से, कार्नियम दफा हो जा क्लास से। इतना गलत तो बोलना अलाउड ही नहीं है। तूने पूरा सारी बोन्स पढ़ ली तो वो कार्नियम लगता ही है? गेट आउट, एग्जिट कर दे। पैराइटल बोन। पैराइटल बोन पूरे के पूरे को पूछ रही हूँ मैं। स्कल। स्कल। ड्यूरामेटर। 3-4 और बोल लो, क्या फर्क पड़ता है ना। पागल तो वही तुम सारे हैं। ये जो टक टक कर रहा है चारों तरफ, दिस इज अ स्कल का। स्कल इज कंप्लीट, मेरा फेशियल बोन्स भी आते हैं उसमें। अरे सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को क्या बुलाते हैं यार? बोन खोल के देखना भाई, डिवाइड किया था हमने। क्रेनियल बोन। क्रेनियम। फाइनली किसने बोला ये? चलो, किसी को तो शर्म आई, है ना। तो ऊपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज क्रेनियम। भाई स्कल ना फेशियल बोन को भी इंक्लूड करके बनाते हैं, ठीक है। जहर मत उगला करो भगवान के लिए, ठीक है। दिस इज अ क्रेनियम। कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? चपेड़ मत खा लेना। कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 8। 8। और इसके बीच 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 में जॉइंट्स बने हैं। जॉइंट्स को सूचर बनाते हैं। कौन से वाले जॉइंट्स है ये? फाइब्रस। मूव कर सकते हैं? नो मैम। नो मूवमेंट एट ऑल, ठीक है। नो। तो ये स्कल है, अंदर इसके ब्रेन है। तो ब्रेन को हम थोतू से यहाँ बना लेते हैं। कॉन्वोल्यूटेड से होता है यार, बचपन से ही देख रहे हो कि ब्रेन को कुछ ऐसे अजीब सा बनाते हैं, ऐसे कुछ 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 सा, है ना। इतना तो हमें पता ही है। इतना ब्रेन तो हम बना ही सकते हैं। सिर्फ मैं क्रेनियम वाले पार्ट का ब्रेन बना रही हूँ, नीचे तो मैंने अभी कुछ करा ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोग को समझाना चाहती हूँ, पहले इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेन। कुछ कुछ पार्ट हो गया इसका। अब मेरे को बताओ, किसी ने वो मूवी देखी है पैडमैन? यो मैम। किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है पैडमैन मूवी? किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है पैडमैन मूवी? बायो के बच्चे हो तुम? बेटा किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है मूवी? मैम कौन सी मूवी? पैडमैन। मैम मैम सैनिटरी मेंस्ट्रुअल पैड। साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर है ना। इसलिए पैड वो बेचते होता है, राइट। उन्होंने बनाए थे पैड, है ना। तो पैडमैन से हम याद रखेंगे कि आप यहाँ पे पैड लिखते हो, सेंटर से स्टार्ट करें, ठीक है। PAD, ठीक है। तो PAD से हम याद रखेंगे PAD। देखो ब्रेन है, ब्रेन के उसके ऊपर क्रेनियम है। जैसे तुम्हारा पैर है, अगर मैं पैर पे ना चप्पल पहनूं ना सॉक्स पहनूं और पैदल चलूं, तो मेरे पैर पे खरोंचे पड़ सकती है, यो मैम। है ना। अगर मैं उसके ऊपर सॉक्स पहनूं तो खरोंचे पड़ने के चांसेस कम हो गए, है ना। या यो फिर मैं मैम। शूज पहन लूं तो खरोंचे के चांसेस कम हो गए। तो वैसे ब्रेन अगर क्रेनियम के बिल्कुल कांटेक्ट में होता तो खरोंचे पड़ सकती थी। तो इस वजह से बीच में होती है लेयरिंग। तो लेयरिंग के हमें नाम याद करने, आपसे सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो वो लेयरिंग के नाम हमें रहेंगे पैडमैन से याद। तो P स्टैंड फॉर पिया मेटर। सेंटर में आपको पिया मेटर रखना है, सेंटर में पापा को रखना है, पिया मेटर। A स्टैंड फॉर एरेक्नोइड, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। एंड D स्टैंड फॉर
ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, अब देख के बताओ, क्रेनियम के सबसे पास कौन सी लेयर है ब्रेन की, ड्यूरा मैटर, और ब्रेन के सबसे पास कौन सी लेयर है ब्रेन की, प्रोटेक्टिव, पिया मैटर, पिया मैटर, है ना। तो ये तीनों क्या करती है, प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोटेक्टिव, कवरिंग ऑफ ब्रेन, सेल्स की लेयर से बनी है कवरिंग ऑफ ब्रेन, और इनके लिए स्पेशल नाम होता है, दीज आर नोन एज ब्रेन मेनिंजेस। ठीक है जी, ब्रेन मेनिंजेस, स्पेलिंग देख लेना, समझ आई बात। सबसे ये पूछ लेते, ऑर्डर पूछ लेते, सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, मतलब जो पिया मैटर है ना वो आपके ब्रेन की लेयर के साथ वो इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है ना कि पिया मैटर आप ऐसे निकाल ही नहीं सकते, निकालने जाओगे ना तो ब्रेन हार्म हो सकता है। ड्यूरा मैटर है एरिकनोइड तो आप फिर भी निकाल सकते हो। अब अगर आप लेक्चर देख के आए हो तो आपने उसमें पिया मैटर ड्यूरा मैटर सारी देखी भी होगी। ओके, यो मैम, देख लिया। यो माँ। ये पिक्चर है उसमें भी, सबसे बाहर की लेयर है ब्रेन की, सबसे बाहर की जो कवरिंग है दैट वुड बी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ये कवरिंग है बाहर से, ठीक है, पन्नी की तरह। तो इसमें आपको, इसमें नहीं इतनी अच्छी दिख रही, इस पिक्चर में बहुत अच्छी दिख रही है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बाहर वाली जो कवरिंग है दैट इज ड्यूरा मैटर। ठीक है, एरेकोनॉइड आपको ऊपर दिख रही है। अब इसके अंदर बिल्कुल जो व्हाइट व्हाइट से दिख रही है ना दूध जैसी, दैट इज एरेकोनॉइड। और जो अंदर सेल है ना बिल्कुल चिपके हुए हैं, दैट इज पिया मैटर। तो पिया मैटर तो इतनी चिपकी हुई होती है कि दिखती भी नहीं है सही से। ठीक है, उसको बिना डिस्ट्रॉय करे आप ब्रेन के साथ छेड़छाड़ कर भी नहीं पाओगे। राइट, सो दीज आर द लेयरिंग ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन बन जाएगा, ऑर्डर पूछ लेंगे, ब्रेन से क्रेनियम की तरफ, क्रेनियम से ब्रेन की तरफ। क्लियर है इतना? यो मैम, चलो यार, ब्रेन को डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, फिर एक बार रिकॉल करेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो ब्रेन को हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, शाबाश, 4 ब्रेन। 4 ब्रेन बोला मैंने, 4 हेड नहीं बोला। तो आधी जनता सोचती है सिर्फ इतना से ही 4 ब्रेन है। बेटा अगर मैं क्रेनियम हटा दूं, सारी मेनिंजेस हटा दूं, तो सिर को तुम ऊपर से ऐसे टच करोगे ना, तो जो ऊपर से यो यहां तक टच कर रहे हो, दिस इज नोन एज 4 ब्रेन। ये पूरा 4 ब्रेन है। ठीक है, 4 ब्रेन। एक आता है जो मिडल में पड़ता है, जिसको आप छू नहीं पाएंगे, दैट इज मिड ब्रेन, क्योंकि मिडल में पड़ता है। इसमें तो कोई साइंस थी ही नहीं। और एक हाइंड ब्रेन, पीछे की तरफ। तो सुना होगा कि पीछे यार थप्पड़ मत मारो, पीछे दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है, सुना होगा आपने। यो मैम, सही बोलते हैं, पीछे सच में छोटा दिमाग होता है, नहीं मानना चाहिए भाई। ये हाइंड ब्रेन है। 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन की आगे डिवीजन होती है। मिड ब्रेन मिडिल में है ना, कह रहा हूं और कुछ डिवाइड नहीं होना, मैं इतना अकेला बहुत हूँ। तो मिड ब्रेन अकेला पड़ा है, लेकिन 4 ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आगे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर। यो यो मैम। मैम, अब 4 ब्रेन डिवाइडेड होता है सबसे पहले जब भी हम ब्रेन बनाते हैं। जैसे ये पिक्चर थी, ये आपको देख रहे टेढ़ा मेढ़ा का स्ट्रक्चर। यो मैम, सो ये जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है ना, जो पूरे ब्रेन में आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, दिस इज नॉन एज कैरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम। यस, सेरिब्रम। जैसे अगर बाइक या स्कूटी होगी, तुम उसमें ब्रेक को पकड़ लो और सिर्फ रेस दो, तो ब्रम ब्रम की आवाज नहीं करती, ब्रुम ब्रुम, यो मैम, है ना। और नीचे मिट्टी को सारा वो इकट्ठा कर देगी और निशान बना देती है, करती है ना ऐसे। यो मैम, हाँ, तो सेरिब्रम भी वैसे ही है, कॉन्वोल्यूटेड थी जैसे खिली हुई सी मिट्टी, और ब्रम है, ब्रम याद रखना। 4 ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम, और दूसरा पार्ट इज डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन। नाउ डाइसेफेलॉन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, आपको याद है जब मैंने आपको ग्लॉटिस पढ़ाया था, तो ग्लॉटिस इज द वो वाला रीजन जहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, ग्लॉटिस। यहाँ पर आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है, हवा चलती है, ये हिलती है तो मेरी मुंह से साउंड आ रही है, फिर मेरी लिप्स और टंग की वजह से वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक कवर लगा होता था, क्या बोलते थे अपन इसको? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। तो मुझे एपिग्लोटिस। जो ऊपर होता है उसको एपी बोलते हैं, जैसे बोतल के ऊपर लगा हुआ ढक्कन, एपिग्लोटिस। और अगर नीचे ढक्कन लगा होता तो उसको क्या बोलती मैं? हाइपो, हाइपोग्लोटिस। समझ आई? तो हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। ये बात क्लियर? यो मैम, तो डाइसेफ्लॉन 3 चीजों से बना है। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। सबसे पहले एक सेंटर पार्ट है, दिस इज नोन एज थैलेमस।
बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, समझने के लिए बना रहे हैं हम तो। दिस इज अ थैलेमस। थैलेमस के ऊपर एक पार्ट होगा, दैट वुड बी एपिथैलेमस या हाइपोथैलेमस? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। और जो नीचे वाला होगा दैट वुड बी हाइपोथैलेमस। वो कुछ इस तरफ होगा, एंड दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमस। तो बेटा जी डाइनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। याद रह सकता है? यो मैम। हाइंड ब्रेन की बात करूं तो हाइंड ब्रेन वो है जो हमारा नर्वस सिस्टम, सांस ले रहे थे ना, रेस्पिरेशन, उसके सेंटर्स को भी रखता है और हमारे दिल के सेंटर्स को भी लगता है। जब मुझे दिल ज्यादा तेज धड़काना है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने में हमारा ब्रेन भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉन्स, मेडुला मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम। अभी सेरिब्रम और सेरिबेलम में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो याद रखना आपके सिर पे यहाँ पे बेल लगी है, ठीक है, बेल। जैसे अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं से मारूंगा और बेल जल जाएगी, ठीक है। तो सेरिबेलम, बेलम पीछे है, सेरिब्रम पूरे सर पे है, ओके। यो मैम। ठीक है, चलो देखा सबने? डन है? यो मैम। चलो रिवाइज कर लें एक बार। यो मैम। इस डायग्राम से रिवाइज करते हैं, मजा आएगा इससे। 2 डायग्राम ऐसे हुए, ओ अच्छा ऐसा है, ये लो मिटा देते। ये किसकी पिक्चर है, नर्व सेल या न्यूरॉन? न्यूरॉन। नर्व सेल की बात है। एक ही बात है यार। सेल बॉडी देखो किसको लेबल करा है, इस वाले पार्ट को, ये पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी से क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बहुत सारे, और यहाँ पर फैला हुआ है निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल किससे मिलके बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम, खाली अकेले पड़े राइबोसोम। शाबाश। करते क्या है ये निजल ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा पूछते हैं इस पे क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हो। एक्सॉन में प्रेजेंट है ये? नो मैम। नहीं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सेल बॉडी और डेंड्राइट्स। हाँ तो दोनों में प्रेजेंट है। ये एक नीट का क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आते हैं हम नीचे की तरफ, न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है? 2n। 2n। अभी एक्सॉन की लेयर है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल बॉडी के ऊपर भी। एक्सॉन के ऊपर ये जो सेंटर में जा रहा है दिस इज एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर जो लेयर है, बिकॉज इट्स अ सेल ना, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं, एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर स्पेशल सेल लगे हैं, दिस इज नोन एज श्वान सेल्स। श्वान सेल्स कहाँ मिलते हैं, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और श्वान सेल क्या बना रहे हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये ब्लैक वाले सेल्स है और माइलिन शीथ वो आगे की लगी हुई है, ठीक है। अब एक माइलिन शीथ और दूसरी माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा गैप है, दिस गैप इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। रणवीर सिंह नहीं है ये, रेनवियर है। इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे। फिर आता है नीचे एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इसको बोल रहे हैं, ये इस लाइन को बोल रहे हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल। इसको लिख लो भाई, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे जाके बल्ब बने हैं, उन बल्ब को क्या बुलाते हैं हम, एक्सॉन नोब। एक्सॉन नोब या सिनेप्टिक नोब, है ना। तो ये गलत मत कराना, एक्सॉन टर्मिनल को नीचे लेबल करा है, ये लेबलिंग में गड़बड़ हो सकती है, क्लियर? यो मैम। तो बेटा बता दो मुझे, बायपोलर न्यूरॉन बॉडी में कहाँ मिलते हैं? इनर आई। लेयर का नाम, रेटिना। रेटिना। यूनिपोलर न्यूरॉन, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। एम्ब्रियोनिक स्टेज। नर्वस सिस्टम कौन से 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ब्रेन की जो मेनिंजेस होती है, कौन सी लेयर होती है जो क्रेनियम के सबसे पास होती है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, गुड, गुड जॉब। थोड़ा सा पढ़ा दूं ये वाली बात, एक्सॉन वाली?
UMN. देखो तुम्हें स्टार्टिंग वाली भी समझ नहीं आएगी तो मैं पहले एक्सॉन पढ़ाती हूँ। ये बताओ 21.3 कौन से पेज नंबर पे? 231. 231 आपके बेटा? बाकी हो गए? 316. 316। देखो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बे वो ऐसे नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होती है उसकी सेल बॉडी, एक होती है डेंड्राइट और एक होता है एक्सॉन। और हमें पता है कि हमेशा न्यूरॉन में एक्सॉन कितने मिलते हैं? 1. 1। लिख लो वहां पे ऑलवेज 1, नो एक्सेप्शंस। द सेल बॉडी कंटेन, सेल बॉडी में क्या है? एक तो साइटोप्लाज्म है उसमें, ठीक है, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होगा, न्यूक्लियस होगा, और एक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनका नाम है नीजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, क्लियर। तो ये सेल बॉडी में लिखा है पर इसके साथ आप इसको डेंड्राइट में भी कर लेना, ठीक है। तो सेल बॉडी एंड डेंड्राइट दोनों में लिख लो हैव नीजल ग्रेन्यूल्स। ये गलत हो गया था बच्चों का क्वेश्चन है इसलिए बता। अब छोटे छोटे फाइबर होते हैं जो रैपिडली प्रोजेक्ट आउट होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं सेल बॉडी से, क्या बुलाते हैं हम उसे? Dendrites. डेंड्राइट्स, है ना। और उन्होंने लिखा भी है कि उसके पास भी नीजल ग्रेन्यूल होते हैं, ये बात लिखी है, ठीक है। दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। तो देखो सिग्नल ट्रांसडक्शन में तो मैं तुमको सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात बोल दी है तो हम बना लेते हैं छोटू सा इसी के साथ एक कोने में डायग्राम कि ये अगर मेरा न्यूरॉन है, एक और ये इसके डेंड्राइट्स है, तो सिग्नल कहाँ से जाएगा? सिग्नल हमने अलग कलर से बना दिया, दिखाएंगे कि पहले डेंड्राइट में आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा और उससे एक्सॉन में जाएगा। दिस इज हाउ एक सिग्नल जाता है। तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट होता है थ्रू डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, क्लियर। UMR. Now axon is what? It is a long fiber which is distal end। अब ये proximal और distal end में तुम्हें फंसा देगा, तो हम इसका डायग्राम देख लें। आ गया, देख बेटा, सेल बॉडी के जो पास है दैट इज प्रॉक्सिमल, जैसे कि डेंड्राइट, और सेल बॉडी से जो दूर है दैट इज डिस्टल। Distal. तो एक्सॉन कौन सी पोजीशन पे? प्रॉक्सिमल है डिस्टल? Distal. हाँ, है ना। ये पोजीशन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, इस वाली लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सॉन है दैट इज इन द डिस्टल पोजीशन, और ये कैसा है? ये ब्रांच हो जाता है कोने पे जाके, ठीक है, लास्ट में जाके ब्रांच होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं और एक्सोनल नॉब भी कहते हैं, जिसके बाद सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल मतलब छोटे छोटे थैलियां होती है न्यूरोट्रांसमीटर की, थोड़ी देर में हम सीखेंगे जब हम नर्व कंडक्शन करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो देखो ना, सेल बॉडी से सिग्नल इसके पास आ रहा है, तो एक्सॉन के कभी पीछे सेल बॉडी के पास सिग्नल भेज सकता है? No, ma'am. नो, यस। तो ये यूनिवर्सल फैक्टर, इससे क्वेश्चन बनता है। द एक्सॉन हमेशा ट्रांसमिट करता है सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, और ये भेजता किसके पास? सिनेप्स के पास है। तो हमने करा था ना मस्कुलर वाले पार्ट में कि एक एक्सॉन और ये डेंड्राइट है किसी और की, तो इसके बीच का जो गैप होता है इसे हम क्या बुलाते हैं? साइनेप्स। और अगर मैं बना दूं एक एक्सॉन और दूसरी तरफ मसल है, तो इसके बीच के गैप को क्या बुलाते हैं? न्यूरॉन है तो न्यूरो, मसल है तो मस्कुलर जंक्शन। याद आया? UMR. और नाम होता है, क्या नाम होता है? और साइनेप्स और मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो बात है जिससे क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। मल्टीपोलर कौन सा होता है? जिसके पास होगा एक्सॉन कितना? एक, और 2 और मोर डेंड्राइट्स होंगे, मतलब डेंड्राइट्स काफी सारे हैं। ये आपको कहाँ पर मिलता है? आपको मेन बॉडी में आपको यही मिलता है। इसका एग्जांपल दिया इसने सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं ये जो गुठड़ा मुचड़ा पार्ट है, ठीक है, ये थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम। बाइपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? रेटिना ऑफ द आई। ये आपसे पूछते हैं बार बार, इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर सेल बॉडी है विद 1 एक्सॉन, ठीक है, तो एक सेल बॉडी थी विद 1 एक्सॉन ओनली, उसके पास कोई डेंड्राइट नहीं थे। ये आपको जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। तो इससे आपका 4 मार्क का क्वेश्चन सीधा आता है। ओके जी, अंडरलाइन किया?
मेन वर्ड्स को। यो मैम। अब एक्सॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। तो जो माइलिन शीट बनाते हैं वो बनाते कौन है? श्वान सेल्स। कौन से नर्वस सिस्टम में? पेरिफेरल या सेंट्रल? Peripheral. इन पीएनएस। गुड। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में छोटू सा गैप था, उसका नाम क्या था? नोड्स ऑफ रेनबियर। देख डायग्राम में देख, नोड्स ऑफ रेनबियर मिला? यो मैम। ये नोड्स ऑफ रेनबियर की बात करिए। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व्स में। चलिए ये नर्व वाले पार्ट आएगा, वहां तक आएगा, अभी इसको रहने देते हैं। चलो इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को न्यूरॉन का? यो मैम। ठीक है, ओके। थोड़ा सा ब्रेन की तरफ आए। यो मैम। ये वाला कौन से पेज नंबर पे? 21.4। मैम 235। 235। 320. 220 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 320 ma'am. 320 अच्छा। Yes ma'am. इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट कट गया है ना, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते। देखो, व्हाट इज अ ब्रेन? ब्रेन का इसने नाम दिया, तुमसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो तुमको उसको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। तो हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि सबसे पहले ब्रेन की बात कर रहे हैं, मैंने उसको थोड़ा सा अलग कलर कर दिया, डब्बा बना दिया। तो ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इस सेंटर में पड़ा है, सारी इंफॉर्मेशन यही तो प्रोसेस कर रहा है। यही होता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का। यही मेरे पूरे शरीर को कमांड भी देता है और मेरे सारे एक्शंस को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थ्रस्ट, सर्काडियन क्लॉक, ब्ला 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 ब्ला। ये इसने जर्नल कर दिया। लेकिन जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मेरी सर्काडियन साइकिल पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसने जर्नल बोला है, स्पेसिफिक ये आगे बोलता है। तो हम आगे वाला याद रखेंगे, अभी के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं। इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। जैसे तुम स्क्रीन देख रहे हो तो तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से न्यूरॉन पीछे जा रहा है तुम्हारे ब्रेन में, इस वजह से तुमको दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ तुम सुन सकते हो, तो हियरिंग का यहाँ से भी एक न्यूरॉन तुम्हारे सर में जा रहा है। बोलने के लिए भी यहाँ पे रीजन्स होते हैं ब्रेन की, मेमोरी के लिए भी जगह होती है, इंटेलिजेंस के लिए भी, इमोशंस के लिए भी, थॉट के लिए। तो ये जर्नल पैराग्राफ है। ठीक है, जर्नल पैराग्राफ से मुझे सिर्फ 2 लाइनें मिली। पहला कि जो ब्रेन है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर है, और दूसरा इसे ही को हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। तो बस 2 लाइनों को अंडरलाइन करना है। क्लियर? यो मैम। नाउ ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो इसने स्कल बोल दिया ओवरऑल, अगर स्पेसिफिक पूछे आपसे तो क्रेनियम होगा, है ना। अब इन द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, तो अब देखो अभी क्रेनियल वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ ये कंफ्यूज करता है। तो याद रखना स्कल ओवरऑल होता है जिसमें फेशियल बोन भी आती है, राइट। हम लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? हम बोलेंगे अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर है तो क्रेनियम है, पर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं। क्रेनियल मेनिंजेस का मतलब है ब्रेन की कवरिंग। तो ब्रेन की कितनी कवरिंग होती है? 3। 3, है ना। तो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट इज Dura mater. ठीक है, बहुत पतली सी एक होती है मिडिल में, दैट इज अर्किनॉइड। हाँ, और सबसे अंदर वाली इज पीए मैटर। और देखो इसने एक लाइन को अंडरलाइन किया है कि ये सबसे ज्यादा कांटेक्ट में होती है ब्रेन टिश्यू के। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो स्पेशली ब्रैकेट में डाल के लिखा है ना, ये तो पूछ ही सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रैकेट वाली अच्छी बात है। The brain can be divided into major region, forebrain, midbrain and hindbrain। यहाँ तक तो पढ़ा था हमने। फोरब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 parts. नहीं, 2 पार्ट्स। हाँ, एक Cerebrum. और दूसरा, Diencephalon. हाँ, और डाइसेफलोन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3। 3 parts. नाम? Epithalamus. Thalamus. Hypothalamus. वेरी गुड। मिड ब्रेन तो किसी में नहीं होता, और हाइंड ब्रेन किस में डिवाइड होता है? 3। क्या क्या नाम है? पॉन्स, मेडुला, सर्बेलियम। सेरिबेलम, सरबेल, अबे बेला थोड़ी है वो, सेरिबेलम। अबे ओ, कुछ भी मत बोला कर। सेरिबेलम है, पता नहीं क्या खा के आता है ये। देख जो मैंने बोला वो यही लिखा है, एक्स्ट्रा नहीं बोला था। फोर ब्रेन के कितने पार्ट है? एक सेरिब्रम, ठीक है, उसके बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन्होंने पूरा मेंशन नहीं उसको करा। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस प्लस एपिथैलेमस इज, इस पूरे को हम क्या बुलाते हैं? डाइसिफिलॉन। हाँ, डाइनसेफेलॉन। ठीक है,
डाइसेफ्लोन, ठीक है, लिख लेना ऐसे ऊपर। सेरिब्रम फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये नीट का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा है जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन बना रहा है। यार पूरे ब्रेन को मैं से छू रही हूँ, ये हर तरफ सेरिब्रम ही तो है, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़के, वो पूरा मेन पार्ट तो ब्रेन का यही बना रहा है, राइट। अब देखो ऐसे ही बनाते हैं ब्रेन, ऐसे गुचड़ू मुचड़ू सा, है ना, बचपन से तो ऐसे ही बन रहा है। ये पीछे छोटा सा ऐसे गोभी का फूल बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाते। तो जो गुचड़ू मुचड़ू सा है, दिस इज अ सेरिब्रम, मैं सामने बना लूं। अगर तुम ध्यान दो तो तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइन्स है जो अंदर की तरफ जा रही है सेरिब्रम की, और कुछ लाइन्स है जो बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा नहीं है। यो मैम। तो अगर तुमको रोना आता है तो तुम कैसे रोते हो, करके रोते हो, ऐसे सुलग सुलग के रोते हैं अंदर करके, छुपा के। वो छुपा के रोते हो या फिर बिल्कुल खुला करके रोते हो कि 4-10 हजार लोगों को पता चले कि तुम रो रहे हो। अकेले में। अकेले में रोते हो ना, अकेले में सुलग सुलग के रोते हो तो तुमको कुछ कह देंगे, है ना। तो याद रखना कि जो अंदर की तरफ डिप्रेशन है, सेरिब्रम ना ये सेल की लेयर है, न्यूरॉन्स की लेयर है, कुछ अंदर की तरफ चली गई है और कुछ ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ है वो एकदम सुलग सुलग के रो रही है, तो सुलग सुलग के अंदर की तरफ रोते हो ना तुम, तो इसका नाम है सल्कस। और जो बाहर की तरफ है ना वो स्पीड ब्रेकर की तरह है ना। तो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चलाते हो तो ये है गायरी, ठीक है। तो जो बाहर वाली सेरिब्रम की ऐसे प्रोट्रूजन है दैट इज गायरी, जो अंदर वाली है दैट इज सल्कस। क्लियर? यो मैम। सल्कस, CUS, ठीक है। Yeah, Then? मैम। ऑलराइट, बहुत थे इतने के लिए, रिवाइज कर ले एक बार। यो Yeah, मैम। तो जो आपका सेरिब्रम का रीजन है उसमें कौन सा न्यूरॉन मिलता है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, क्योंकि बाकी के तो स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ाया ना, तो ऑब्वियसली मल्टीपोलर ही लगाओगे। मेरे बाजू में जो न्यूरॉन है वो माइलिनेटेड है अगर, तो माइलिन शीट किसने बनाई है? सचवान सर। बाजू इज Someone पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाता है? Someone says श्वान सेल्स, करेक्ट, वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं मेरे क्रेनियम के पास जो ब्रेन की लेयर है उसका नाम कौन सा है? Dura matter. ड्यूरा मैटर। पूरा मैटर, राइट, ओके। एंड निजल ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में? cell body Dendrite. dendrites. सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, गुड, ओके। सो अब हम मिलेंगे मति को